दोस्तों, जीके प्रश्नोत्तर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विश्व का भूगोल के 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आने वाले केंद्र और राज्य सरकारों की सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते चलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फंडी की खाड़ी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर नोवा स्कोशिया के निकट स्थित है। यह ज्वारीय विद्युत उत्पादन के लिए एक उत्कृष्ट क्षेत्र है। देखते हैं अगला सवाल, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलिका और एल्यूमिना। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक सिलिका व एल्यूमिना है। इसी कारण महाद्वीपीय परत को सियाल भी कहते हैं। यह भूप्रपर्टी महाद्वीपों व महाद्वीपीय शेल्फ के ढांचे तथा महासागरीय परत के ऊपर स्थित होती है। देखते हैं अगला सवाल, पंपास घास के मैदान कहाँ हैं? तो इसका है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं। इस घास के मैदानों का विस्तार अर्जेंटीना व उरुग्वे तथा अटलांटिक महासागर से एंडीज पर्वत श्रृंखला तक है। देखते हैं अगला सवाल, कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो आपको बता दें कि बी आकार की घाटी विसर्प एवं नदी के तलीय भाग में गड्ढों का निर्माण बहते जल या नदियों द्वारा होता है, जबकि हिमोड़ के निर्माण में हिमनदों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हिमनदों द्वारा लाए गए अपसादों के जवाब में हिमोड़ का निर्माण होता है। इसलिए जो इसका उत्तर डी है, हिमोड़, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका है ऑप्शन ए, हांगहो। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि इस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण अत्यधिक जान माल का नुकसान होता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 4667 किलोमीटर है। अगला सवाल, कौन सी भू आकृतियां उत्क्रमण की युवावस्था का चित्रण नहीं करती हैं? कौन सी भू आकृतियां उत्क्रमण की युवा अवस्था का चित्रण नहीं करती हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, डेल्टा। डेल्टा भू आकृति नदियों की युवा अवस्था को प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि वी आकार की घाटी, रैपिड और गार्ज नदियों की युवा अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। किसी नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन बी है, डेल्टा, वो करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट, किसे पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, श्रीलंका, वो करेक्ट है। श्रीलंका को पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसका प्राचीन नाम सिलोन है। देखते हैं अगला सवाल, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन बी, निक्षेपण का। नदी का डेल्टा बनना निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। डेल्टा किसी नदी के मुहाने पर बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का निर्माण निम्न ज्वार वाले क्षेत्रों में होता है जहां तटीय पौधे पाए जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, राइन, वो करेक्ट है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। यह नदी यूरोप के अनेक देशों से प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई 700 मील है। यह स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी व फ्रांस के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। देखते हैं सवाल नंबर 10, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो ऑप्शन सी है, इरेटोस्थनीज, ये करेक्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगला सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, जाम्बेजी नदी, ये करेक्ट है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। देखते हैं अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, नेफोस्कोप, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, भूमध्य रेखीय, ये करेक्ट है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की औसत मात्रा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यहाँ वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला सवाल,
गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है? तो इसका जो ऑप्शन बी है मेंटल और कोर, ये करेक्ट है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की दो परतों मेटल और कोर के बीच है। मेंटल तथा कोर के बीच असंबद्धता को गुटेनबर्ग कहते हैं। मेंटल पृथ्वी को मध्यवर्ती परत है, जबकि कोर पृथ्वी की आंतरिक परत है। देखते हैं अगला सवाल। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर व लाल सागर को। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा किया गया था और वर्ष 1869 में बनकर यह तैयार हुई, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखते हैं अगला सवाल। महासागर में बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है महासागर के तल पर, यह करेक्ट है। महासागर के तल पर बेंथोस पाए जाते हैं। बेंथोस का शब्द का अर्थ है समुद्र की गहराई। बेंथोस मृतोपजीवी जीवों का वह समुदाय है जो समुद्र तल पर स्थित है, जिसे वैथमिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं अगला सवाल। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, यह करेक्ट है। डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है जहां प्रचलित पवनें शांत रहती हैं, इसीलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। महान विभाजक श्रेणी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ महान विभाजक रेखा क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से समानांतर प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानें हैं। इसका क्षेत्रफल 3,48,700 किलोमीटर है। यह वर्ष 1981 से विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। देखते हैं अगला सवाल। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है यूराल, वो करेक्ट है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक विस्तृत है। इस श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी भाग में पाई जाती है। देखते हैं अगला सवाल। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, यह करेक्ट है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। यह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली पर्वतमाला है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। देखते हैं अगला सवाल। शनि के वायुमंडल में ज्यादातर गैस कौन सी होती हैं? शनि के वायुमंडल में ज्यादातर गैस कौन सी होती हैं? इसका है ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ये करेक्ट है। शनि ग्रह हाइड्रोजन गैस से बना है। इसके वायुमंडल में 96.3% हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम गैस होती है। यह सूर्य से छठा निकटतम परंतु आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। देखते हैं अगला सवाल। टकलामकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सी है चीन, ये करेक्ट है। टकलामकान रेगिस्तान चीन में स्थित है। इसका अधिकांश भाग चीन के सिकियांग प्रांत में कुल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है क्योंकि साइबेरिया से समीप होने से यहाँ सर्द हवाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। देखते हैं अगला सवाल। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है शुक्र, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है आइसोहाइट, ये करेक्ट है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट युक्त मानचित्र को आइसोहाइटल मैप कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यह करेक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा या बंगाल का डेल्टा भी कहा जाता है। यह 10,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। देखते हैं अगला सवाल। डायमंड रिंग की घटना किस दिन होती है? तो इसका जो ऑप्शन सी है सूर्य ग्रहण के दिन, यह करेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 27। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये जो ऑप्शन ए है पुराने वलित पर्वत, ये करेक्ट है। रूस में स्थित यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इन पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से होता है। देखते हैं नेक्स्ट। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इसका जो ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है फान, ये सही है।
आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क उष्ण स्थानीय हवाओं को फान कहा जाता है। यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। देखते हैं सवाल नंबर 30। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है देशांतर रेखा, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है निम्न दाब, ये करेक्ट है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, जिसके कारण बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है 68%, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए टाइफून, ये करेक्ट है। चीनी सागर में उठने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सवाल नंबर 34। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है काला, ये करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन सी है लेब्राडोर, ये सही है। लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय धारा है। यह मुख्यतः अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। देखते हैं सवाल नंबर 36। दुग्ध मेखला मिल्की वे क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सी है एक मंदाकिनी, वो करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त, ये सही है। आर्कटिक वृत्त अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त अक्षांश भूमध्य रेखा के 66 डिग्री 34 उत्तर में स्थित है। यह अक्षांश रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है। यह देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और आयरलैंड। देखते हैं अगला सवाल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका जो ऑप्शन सी है दूरी का, ये करेक्ट है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला सवाल। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो आपको बताते हैं निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश यानी वायुमंडल में तैरते हैं। बादल मुख्यतः हवा के रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के औसांक के नीचे गिरने से बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है निम्न घनत्व, वो सही है। सवाल नंबर 40। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है ताप पर, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है हाइड्रा, ये करेक्ट है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। यह आकाश में सबसे बड़ा नक्षत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 102.5 डिग्री तक फैला हुआ है। यह 1303 वर्ग डिग्री और 100 डिग्री से अधिक लंबा भी है। इस तारामंडल को सर्वप्रथम प्रसिद्ध ग्रीक खगोल विज्ञान टॉलेमी द्वारा खोजा गया था। देखते हैं अगला सवाल। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेडागास्कर। अगला सवाल। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो इसका सही जवाब है वरुण। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। वरुण 8वां ग्रह है जो हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह बृहस्पति और शनि से छोटा है और यूरेनस से थोड़ा बड़ा है। नेपच्यून वरुण को बड़ी दूरबीन के बिना नहीं देखा जा सकता। वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं। देखते हैं अगला सवाल। जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका आकार कैसा है? तो आपको बता दें उसका आकार है सर्पिल। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? आपको बता दें कि एक विषुव वर्ष में 2 बार आता है। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन व रात बराबर होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है 2 बार, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 46। किसके अंदर से प्रकाश तरंग भी बाहर नहीं आ सकती? तो इसका जो ऑप्शन ए है ब्लैक होल, जिसको कृष्ण छिद्र भी बोला जाता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन सी है चंद्रमा का बहिर्मंडल, करेक्ट है। ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर गैस के विरल आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं, क्योंकि यह इतना अधिक विरल होता है कि गैस के परमाणु एक दूसरे से बहुत ही कम टकराते हैं। देखते हैं अगला सवाल। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य कितनी दूरी है? तो इसका जो ऑप्शन बी है लगभग 8 प्रकाश मिनट, ये करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन डी है क्रस्ट, ये करेक्ट है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूप्रपटी कहा जाता है। क्रस्ट या भूप्रपटी की रचना सियाल अर्थात सिलिका व एल्यूमिनियम से हुई है। यह परत पृथ्वी के अंदर की ओर 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और है आपका अंतिम सवाल, हेली के धूमकेतु का आवर्त काल कितना है? तो इसका जो ऑप्शन सी है 76.2 वर्ष, ये करेक्ट है। तो दोस्तों, विश्व का भूगोल के सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।